की सेवा का प्रयास, शिव के मंदिर जाने का प्रयास, शिव को पाने का प्रयास। मिले, समय आया 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला शिव शिव है। श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, उस रोग से भगवान शंकर ने उनको मुक्त किया। फिर आगे वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिक बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको भगवान शिव ने मनाया। फिर वर्णन आता है महाकालेश्वर का। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने किया, महाकालेश्वर बनकर विराजमान। फिर वर्णन आया है ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर शिव जी ने दर्शन दिए। फिर वर्णन आया श्री केदारेश्वर का। नर नारायण ने तप कर भगवान शंकर को पाया। वर्णन है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने मंदिर तोड़वा दिए थे, तो भगवान शंकर ने उसका आकर संहार किया। भीमा शंकर नाम। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान को काशी में विराजमान करा। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से शिव जी ने मुक्त किया, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है बाबा वैद्यनाथ जी का, जो झारखंड की पवित्र भूमि पर आप लोग दर्शन करते हो। कई लोगों के मन में संशय रहता है, क्या वैद्यनाथ बाबा का मंदिर लंका अधिपति रावण शंकर जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था, वो शिवलिंग नीचे रख दिया और वही शिवलिंग वैद्यनाथ जी? हाँ, इतना स्मरण यही जरूर रहे, ये वैद्यनाथ बाबा का जो शिवलिंग है, ये केवल रावण के समय का नहीं है। बाबा वैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग बाबा धाम में जो विराज रहा है, ये केवल रावण के समय का नहीं, ये केवल त्रेता का नहीं, ये शिवलिंग तो सतयुग से भी सतयुग पहले का है। उस शिवलिंग को जानना भी कठिन है। बोल बम का नारा है। ये वैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग झारखंड में विराज रहा है, ये साधारण नहीं है। वैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग झारखंड की पवित्र भूमि पर बाबा धाम में जो विराज रहा है, वो साधारण नहीं। ना जाने कितनी बार पृथ्वी पलट गई, कितनी बार पृथ्वी चली गई, उसके बाद भी बाबा वैद्यनाथ का शिवलिंग वहीं की वहीं अजर और अमर है। लोग कहते हैं बड़े बड़े शिवलिंग होते हैं, बाबा वैद्यनाथ का शिवलिंग तो छोटा सा है। कई बार पृथ्वी पलटी और बाबा का शिवलिंग वहीं की वहीं रहा। वो साधारण नहीं है। हमारा तो इतना मन करता है कि जिंदगी में हम भी बाबा के धाम में जल्दी से एक बार शिव महापुराण की कथा वैद्यनाथ बाबा को श्रवण कराएं। ये हमारा मन है और हम चाहेंगे संपूर्ण झारखंड वालों से, बाबा अगर आपको धन दिया हो तो एक बार, जब हम मंच से हमारा मन है कि एक बार हम भी समिति की ओर से हो और उसमें आप जजमान बनकर, क्योंकि समिति इतना व्यय नहीं कर पाती, तो आप लोग सब 4, 6, 8, 10 लोग मिलके बाबा वैद्यनाथ की कथा को दम से करेंगे और पूरे वैद्यनाथ का आनंद लेंगे। जल्दी से जल्दी आप लोगों को वहां की सूचना देंगे और मंच से, व्यासपीठ से ही कहा जाएगा कि आप जजमान बनो और जजमान बनकर उस कथा को पूर्ण तरह से, जैसे 7 मार्च से 13 मार्च कथा चल रही है, मौका मिल रहा है आपको कुबेरेश्वर धाम के पवित्र भूमि के यजमान बनने का। तो जो जजमान बनना चाहते हैं वो सूचना दे वहां पर, वो बने यजमान और बाबा कृपा करे शिव तत्व को धारण। आगे वर्णन आया बाबा वैद्यनाथ जी का। फिर वर्णन आया है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। राम जी ने भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करी, रामेश्वर बाबा का वर्णन आया। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर, कृष्णेश्वर बाबा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घूष्मा और सुदेहा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया। तब घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने वापिस जीवित करा, तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र भगवान देवाधिदेव महादेव तुमरुका जी के मुख से श्रवण करते हैं, अपने मस्तक की बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित करते हैं,
हाथ जोड़कर महादेव जी कहते हैं, जो संसार सागर में मृत्यु लोक में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को दिल से सुनेगा, बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसकी झोली में खुशियों से भर दूंगा, उसकी झोली में खुशियों से। ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हम पवित्र डोबो काजू बागान जिला सरायकेला खरसावार जमशेदपुर में झारखंड की पवित्र भूमि पर सुन रहे थे। आज वो कथा विराम की ओर जा रही है। मैं रंजिता वर्मा